हाँ तो भाइयों, चलो शुरू करते हैं वर्गमूल घनमूल की अगली वीडियो। अभी हमने देखा कि छोटे छोटे गुणनखंड हमने करे थे, ठीक है, और ये भी समझे थे। इसमें देखो, इसमें समझने वाली बात एक और है, मेरे याद आएगी, और बड़े ही प्यार से हम समझ भी लेंगे इसे, ठीक है। देखो, जैसे ये 9 था तो 0.9, 9 गुणा 9 81, 81 के बाद ही तो 90 आएगा। ये 90 अगर बना के चले और ऐसे ही ये 20 गिना जाएगा, क्योंकि ये दशमलव का और माइनस का एक नियम है कि जो इसमें बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का मतलब है जैसे ये 3 अंकों तक है तो या इस दशमलव अकेले 9 तक छोटी है, ठीक है। ये इसमें उल्टा हिसाब चला, ऐसे ही माइनस में -1 -3 से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पहले ही माइनस लग गया, उसमें ज्यादा दूर तक है, ठीक है। मतलब ये एक देसी भाषा है कहने की, है। तो इसलिए अब जैसे ये 2 का समझ रहे थे हम, अभी 2 का हम समझ रहे थे, 4 चौक 16, भाई 4 के बाद की संख्या आएगी। जैसे अगर हम ले लें 8 का तो 88 64 और 9 9 81, तो 81 तो इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब 8 से संख्या चलेगी, ठीक है। जैसे अगर 4 ले लें, 0.4 का वर्गमूल लेना हो तो 6 छंग 36, यानी 6 से संख्या चलेगी, क्योंकि 7 7 49 इससे तो बड़ी हो जाएगी 40 से, तो इसलिए ऐसे इसे समझ लेंगे। ये जो बच्चों ने थोड़ी बहुत ही तैयारी कर रखी उनके लिए एडवांस के लिए है, और जो अभी नए नए हैं वो भी इस चीज को दिमाग में बिठा सके कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ, ठीक है। तो अगर भाई वो सोचने लगे कि जी 0.9 का वर्गमूल भी 0.9 से ही शुरू हो रहा है, तो वो इसीलिए शुरू हो रहा है। शुरू करेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल है हमारे पास में √40 का वर्गमूल क्या होगा। 40 का वर्गमूल क्या होगा, ये वर्गमूल है, ठीक है। तो 40 के गुणनखंड करेंगे, 4096 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से ही शुरू करें। 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। आप 4096 को जब भाग देंगे तो इस तरीके से देख लेंगे, जो बच्चे नए हैं, ठीक है। तो अब इतना समय है, मतलब इतना समय का मतलब फिर तो 20 मिनट की वो भाग ही भाग हो जाएगी। तो यहां से इसे भी धीरे धीरे काटना सीखेंगे, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही भाग दे रहा हूं। 2 को भाग दी, 2 एकम 2, 0 जोगी तू, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 पंजे 10, पूरा कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर काटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 64, 32, 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 और फिर 2, ठीक है। अब मैं इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं अंदर टुकड़े, इसलिए यही इसमें अंदर टुकड़े लिखने की तो जरूरत नहीं कि भाई वर्गमूल लिखूं फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखूं। अब तो थोड़ा सा समझ गए होंगे आप टुकड़े करने से, लेकिन चलो फिर भी इस सवाल में करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखें, शुरू करें, इधर ही कर लेते हैं। वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टुकड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मेरे पास आए ये टुकड़े, ठीक है। चलो बनाना शुरू करेंगे जोड़े, और जोड़ों में से फिर आधे बाहर ले आएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े। जोड़े बने 6, 6 में से ठीक 1 का गिना दे दिया, तो इसलिए मेरे पास 2 की गुणा 6 बार बच गया, ठीक है। 6 की गुणा, वो 2 की गुणा 6 बार आ गया। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64,
तो इसका मतलब ये है 64 का वर्ग हो जाएगा 4096, या यूं कह लो 4096 का वर्गमूल क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझने की थी इसमें। अगला सवाल हम ले लेंगे, दशमलव से भरा हुआ सवाल होगा और समझेंगे अच्छी तरीके से। दो तरीके बताए जाएंगे, एक थोड़ा सा शॉर्ट और एक थोड़ा सा लॉन्ग। ठीक है, शुरू में अपनावेंगे लॉन्ग वाला, फिर धीरे धीरे जब हमारे पास आ जाएगा तो हम शॉर्ट वाले की तरफ को चल पड़ेंगे। सवाल क्या है, सवाल है हमारे पास अंडर रूट दशमलव 3 बार 0 6 2 5। अब देखो, वैसे तो हमने 25 का वर्गमूल पहले भी निकाला। 25 का वर्गमूल जब हमने पहले निकाला तो हमारे पास क्या वर्गमूल आया था भैया, वर्गमूल आया था 625। 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 फिर 5 फिर 5। तो ये 1 5 यहां से बाहर, 1 5 यहां से बाहर, तो 5 गुणा 5 आ गया 25। तो वैसे तो हमारे पास 625 का वर्गमूल आया था 25। ठीक है, अब चूंकि वर्गमूल में क्या होता है कि हमेशा आधा हो जा और वर्ग में दुगुना हो जा। करो आधा, 3 और 3 6, 6 अंक मेरे पास है। मेरे पास वर्गमूल के कितने अंक आए, अभी तक सिर्फ 2। अब 2 अंक आए तो मुझे तीसरा अंक भी तो कहीं तो लाना पड़ेगा। तीसरे अंक का वही नियम जो पहले बताया था, 0 इधर बढ़ा लेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जब वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू, जब इसकी यहां कोई वैल्यू नहीं तो यहां तो कौन मान लगा, है नहीं। यो तो ऐसा है जो पंचायत में बिना मतलब के बैठ जावे हैं, इनकी बैठने की ना बैठने की, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए इन्हें बिठाना है ना बिठाना या इनका आना ना आना एक बराबर है, इसलिए इस पर हम ज्यादा भाव इसे देंगे ही नहीं। वैल्यू है भैया इसकी, ठीक है, इसलिए 0 बढ़ाई, यहां 1 2 3 अंक पूरे हुए और दशमलव लगाई और हमारे पास उत्तर आ गया 0.025। ये तो था इसका शॉर्ट तरीका। ठीक है, लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग कैसे करेंगे जी, कैसे हल करेंगे, हल ऐसे करेंगे भैया, हमारे पास है 0.3 बार 0 6 2 और 5। करो, दशमलव के नाम का 1 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के नाम की 6 0। ये आ गया हमारे पास में हमारा वर्गमूल। सॉरी, वर्गमूल करने की अगला सीढ़ी हम चढ़ चुके। अब 6 0 यहां लगते ही तो दशमलव तो भाग गई, दशमलव से हमने नाता तोड़ लिया। भैया हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं, तू जा अपने घर, हमने तेरे नाम का 10,000 खर्च कर दिए। ठीक है, 10,000 या सॉरी 10 लाख खर्च कर दिए। ठीक है, अब 10 लाख हमने खर्च करे 1 दशमलव हटाने की। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ऊपर की तरफ बचा सिर्फ 625 और नीचे की तरफ बचा 10 लाख। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या ना गिनो, बस 10 6 0 गिन लो। अब 625 का वर्गमूल अभी निकाला हमने, कितना आया 25 गुणा 25, या यूं लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की 4 बार गुणा, या 5 की घात 4। अब ये जो भैया है इन भैया की भी निकालना पड़ेगा, निकाल लो। देखो, हमें एक बात बहुत सीधी सी पता है कि ऐसी संख्या जो यानी 10,000 1,000 इस तरीके की 10 की उसमें होगी तो हम उसे 10 से सीधा सीधा काट लेंगे। इसलिए ज्यादा आडंबर ना फैलाते हुए हम सीधा सीधा इसे काटने पे फोकस करेंगे। 10 से 1 0 होगी, खत्म। ठीक है, फिर 10, फिर 1 0 होगी, खत्म। फिर 10, फिर 1 0 होगी, खत्म। 1000 आया, फिर 100 आया, फिर 10 आया, फिर खत्म किस्सा। ठीक है, तो हमारे पास कितने 10 आए भैया, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में जोड़े बने 3, एक कक दे दिया हमने ना भाई साहब को, फिर भी लिख लो जब अभी तो लिख ही रखा। तो 10 की गुणा 6 बार या 10 की घात 6 हमारे पास क्या आ गया, गुणनखंड इसके आगे। अब ऊपर से जब हम वर्गमूल में से हमने बाहर निकाल ले तो भैया 1 कक 5 तो लेगा यो,
1 5 और 1 5 बचा बाहर। यहां से 3 10 10 के बाहर आए, हमारे पास बचे 25 और नीचे 10 की धाम 100 की धाम 1000। 25 बटे 1000 बच गया। इससे इसे भाग दे दो तो क्या आया। अब देखो वह 1 0 क्यों बढ़ा रहे थे उसका भी बताऊंगा। अब देखो यही बचेगा, ये मिटा दे रहे हैं। ये विस्तार पूर्वक भी मैंने आपको समझा दिया। 25 बटे 1000 आया तो 25 को मैंने भाग दिया 1000 से, ठीक है। दशमलव बढ़ाई, 25 में पहाड़ा चल नहीं सकता इसलिए 0 आ गया, ठीक है। अब 250 बन गया, लेकिन 250 में भी 1000 का पहाड़ा नहीं चल सकता इसलिए दशमलव के बाद 1 0 बढ़ाई, फिर 1 0 और बढ़ गई। अब चल सके 200 पहाड़ा। 1000 दूनी 2000, बचे 500, ठीक है जी। बचे कितने? 500। अब दशमलव पहले ही बढ़ा रखी तो इसलिए 0 हम बढ़ा सके फ्री फंड की। 1000 पंजे 5000, कट गया, कोई शेष नहीं बचा, ठीक है। उत्तर आया 0.025, 0.025। ये है इसका विस्तार पूर्वक तरीका। बताओ किसी को समझ ना आया हो। भाई मेरे पास 30625 थी। अब मैंने क्या करा, 25 का 625 का वर्गमूल मुझे पता था 25, ठीक है। 3 0 और थी तो अंक बनने थे कि 6 अंकों का मुझे वर्गमूल निकालना, तो 3 अंकों में वर्गमूल आएगा। अब मेरे पास अंक आए मात्र 2, तो मैंने 1 0 इधर बढ़ाई क्योंकि इधर की 0 की कोई वैल्यू नहीं है और दशमलव लगा दी। 3 अंकों के बाद इसकी दशमलव मैंने लगा दी। एक तरीका तो था ये। दूसरा तरीका क्या था कि भैया मैं दशमलव 3 बार 0 625 की दशमलव हटाऊं, नीचे मेरे पास दशमलव के नाम का 1 और इन सब के नाम की 6 बार 0 मैंने बना दी। फिर 625 का वर्ग गुणनखंड करे, फिर इस संख्या के गुणनखंड करे, फिर 5 गुणा 5 बचा इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल बचा 10 गुणा 10 गुणा 10 मेरे पास आ गया। और यहां समय समाप्त, ठीक है। सवाल हुआ हमारा समाप्त। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ाएंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था ये, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो बैक करके दोबारा देख लेंगे, और दूसरा कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे अगर कोई बात ऐसी है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। या फिर आप दूसरा काम ये कर देंगे कि भैया व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता ही है 8273 46 83 57 8273 46 8357। आप मुझे उस पर मैसेज कर देंगे कि भैया इस तरीके से बात समझ में नहीं आई। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अब हम जोड़ना सीख लेंगे, ठीक है। जोड़ना सीखेंगे, वर्गमूल को जोड़ना सीखेंगे। √400 जमा √0.0400, ठीक है, प्लस दशमलव 5 बार 0 और 4, इन्हें हम जोड़ना सीखेंगे। अब देखो अगर देखा जाए तो मेरे पास अंक मात्र एक ही है। अंक क्या है? 4 अंक है, ठीक है। 4 नंबर का अंक है मेरे पास में। अब इसी में अगर यदि हम देखें तो 4 का वर्गमूल तो मात्र 2 हो, ठीक है। वैसे तो भाई गुणनखंड का तरीका है 20 गुणा 20 आ जाएगा। भाई गुणनखंड कर लेते हैं पहले एक सिंपल सा, फिर उसके बाद इसे समझ लेंगे शॉर्ट में। 400 2 200 2 एकम 2 100 बचा, 2 पंजे 10 50 25 5 से पंजे पंजे 25 पंजे पंजे 25 1 2 3, ठीक है। 1 2 यहां से बचा, 1 2 यहां से बचा और 1 5 यहां से बचा। तो मेरे पास क्या आया? 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 इसका वर्गमूल आ गया, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी प्रक्रिया।
मैंने आपको शुरू में ही एक चीज बताई थी, शॉर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। बस जब हम सवाल लोगों को करना सीख लें तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आइडियाज क्रिएट हो जाए, और जब आइडिया क्रिएट हो जाते हैं, हम क्रिएटिविटी पे चले जाएं, रचनात्मक दृष्टि हमारी हो जाए, तो फिर वहां पे हमारी चीजों का विस्तार के साथ साथ उसे हम छोटी करनी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाई 4 का वर्गमूल कितना था? 2। अब 2 जीरो भी है बाद में भैया, तो 2 जीरो के नाम की 1 जीरो आ जाएगी। आधा करना बता रखा है वर्गमूल में। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 अंक है मेरे पास 4। ठीक है, अंक तो है मेरे पास 4, तो या तो मैं इसे न्यू लिख दूं कि 0.2 और 2 के मतलब कि 1 जीरो, या तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, या फिर जैसे कि इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये जीरो भी बाद में हट जाएगी, मैं इसे 0.2 लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे मेन पर्पज तो मेरा इन्हीं का है, अंक मेरा यहीं खत्म हो जा रहा है, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की भी बाद में कोई वैल्यू नहीं है। दशमलव से इधर कितनी जीरो बढ़ा लो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तीसरा मेरे पास ये आया 1 2 3 4 5 6 अंक है मेरे पास 6, और 6 का वर्गमूल मुझे पता है कि 6 अंकों का वर्गमूल 3 अंकों में निकलना, तो 4 का वर्गमूल मुझे पता 2 हो गया, तो 2 जीरो मैंने बढ़ाई, मैं पीछे से बताता आ रहा कि इधर की तरफ जीरो बढ़ावेंगे, 2 जीरो मैंने बढ़ाई और इसे 0.002 इसका वर्गमूल मैं लेकर आ गया। नहीं तो तरीका वही था कि मैं 4 करता, फिर 6 बार जीरो लगाता यहां, और इसका तरीका यही था कि 4 करता फिर बटे में 4 बार जीरो लगाता। ठीक है, इसका तरीका ये था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट भी सिखाने की कोशिश करी, तो इसका शॉर्ट ये होगा। अब जोड़ने के लिए लॉन्ग तरीका अपनावांगे, क्योंकि अभी तक हमने इस तरीके से जोड़ा नहीं है, तो इसलिए शुरू करते हैं। अब देखो इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, यदि दशमलव के बाद में जीरो बढ़ा लो तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अभी भी 20 ही है, तो मैंने इनके लिए दशमलव बढ़ा ली भैया, और यहां दशमलव के नीचे दशमलव लगा के इन्हें मैंने लिख लिया। अब मेरे पास अगली फिर दशमलव, फिर 2 बार जीरो, फिर 2। अब देखो यहां जीरो बढ़ाई थी, यहां भी बढ़ा लो, क्यों? क्योंकि इधर की जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। वैसे तो ये जो जीरो की वैल्यू और दशमलव से इधर का जो ये पार्ट में बता रहा है, ये सब वही तीसरी चौथी पांचवी छठी क्लास का मैटर है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा, क्योंकि कुछ बच्चे शुरू से ही कमजोर होंगे, या यूं कह लो कि उन्होंने आर्ट साइड से पढ़ा होगा या पहले से ही मैथ में कमजोर है, तो उन्हें बताना भी हमारा फर्ज है, क्योंकि वो हम पर विश्वास करके हमसे जुड़े हैं। ठीक है, जोड़ना शुरू करते हैं। 0 0 0 में 0 जोड़ दो, 0 आएगा, नीचे 2 अंक बचा तो 2, यहां सारी 0 है, यहां 0 और यहां 0 0 2, यहां भी 2, इधर 0 जोड़ा और यहां 2, तो मेरे पास उत्तर क्या आया? 20.202 इसका उत्तर मेरे पास आ गया। ठीक है, ये सवाल मेरा हल हो गया। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे, 1 2 ही सवाल है जो अभी हमें समझने जरूरी है, यहीं इसी में निपटाते चलेंगे, फिर अगली वीडियो में और तरीके के सवाल हैं उन्हें निपटाएंगे। यह आपकी समझ में आ गया, आपने देख लिया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो एक सवाल है मेरे पास बड़ा अच्छा। सवाल क्या है? यदि मैंने आपको √15 का मान दे दिया 3.88, √15 का मान दे दिया कितना भैया? 3.88, तो आपको बताना √5/3। देखो ये रूट जिसे मैं कह रहा हूं, मैं अंडर रूट को मैंने शॉर्ट फॉर्म रूट भी बोलते हैं, ऐसे तो रूट बोल रहा मैं, कभी ये सोचोगे रूट पता नहीं क्या बोल रहे,
तो अंडर रूट, इसे क्या है अंडर रूट, वर्गमूल के चिन्ह को, और इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में रूट कह रहा, तो रूट 5/3 इसे का मान मुझे निकालना है, इसका मान मुझे निकालना। कैसे निकालना है, चले शुरू करते हैं। देखो गणित का पहली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, पहली दूसरी में, कि गणित का प्रथम नियम है स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना। सीढ़ी दर सीढ़ी चलोगे तो ऑटोमेटिकली सवाल हल होता चला जाएगा, कलम उठाओ और शुरू कर दो, यही गणित का नियम है। अब देखो मेरे पास है रूट 5/3, मैं इसे यदि ऐसे लिख लूं रूट 5/√3 तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी बुराई नहीं है, जो का तू है। लेकिन मेरे पास रूट 5/√3 आते ही अब मेरे पास रूट 15 का माध्यम बन गया। कैसे बन गया, यदि मैं रूट 5 गुणा रूट 3 लिख दूं इसे 15 को तोड़ के, तो इसके बराबर भी तो 3.88 ही है। रूट 5 बराबर वो रूट 5 गुणा रूट 3, क्योंकि जब हम इसे करेंगे तो रूट 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर की संख्याओं को हम जोड़ सकते, वो गुणा कर सकते हैं, ये गुणा हम कर सकते हैं, भाग भी हम कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। ठीक है, जोड़ में सिर्फ हम चिन्ह लगाएंगे, तो इसके बराबर भी रूट 3 ही है। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। अब देखो दो तरीके हैं, तरीके क्या है कि या तो मैं इसे अब अगली उसमें इस तरीके से बना लूं, इस तरीके से बना लूं कि मैं यहां से मान निकाल लूं रूट 5 का, और रूट 5 बराबर कर दूं मैं 3/88/√3। ठीक है, एक तो समीकरण मेरे पास है, ये एक तरीका तो है यही ये निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसकी ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूं रूट 3 की। ये अगर मैं रूट 3 की गुणा यहां भी कर दूं और रूट 3 की गुणा यहां भी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने का। क्यों नहीं पड़ने का, क्योंकि अगर मैंने ये यहां से यहां काट दिया जू का तो अब भी तो मेरे पास रूट 5/√3 ही बचा, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा। अब जब इससे कट जाएगा तो गुणा करने में कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर मैं 5 में +1 - 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, ये 0 + 5 हो जाएगा, तो इसलिए +1 - 1 करने में कोई बुराई नहीं है। इस तरीके के प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रयोग करें, चलो इसे लिख लो जुगा तू, हम दोनों तरीकों से देख लेंगे। ठीक है, अब ये ऊपर जो बना, ऊपर बन गया भैया रूट 15 और नीचे बन गया रूट 3 गुणा रूट 3, अर्थात रूट 3 गुणा 3 हो गया, और ऊपर रूट 15 का मान हमने लिख दिया 3.88, तो ये हो गया 3.883। अब देखो 3 के 2 जोड़े बन गए थे तो 3 बाहर आ गया, या यूं समझ लो 3 की घात 2 होगी थी तो वर्गमूल कट गया, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब 3 से इसे काटोगे तो 1.29 भाग गया, तीसरा अंक बच जाएगा। 3 एकम 3 और 29 × 87। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये था, यदि मैं इसका मान रखता यहां इसे ना करके मैं रूट 5 का मान रख देता 3.88 सेकंड कर रहा, 3.88/√3 और बटे में √3, तो इसके जो बटे था वो तो यहां चला जाता और इसकी गुणा हो जाती यहां, तो तब भी मेरे पास यही बचता सीधा। ठीक है, बस इतना सा सवाल था। पापा एक सवाल इसी वीडियो में और करेंगे और बस, या चलो अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो वैसे भी काफी लंबी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।